वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। अगर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ गए तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कैसे अप्रोच लेना है इसका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट द लाइंस दिस एंड दिस। देखिए हमें एक ऐसा लाइन चाहिए जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता हो। अगर मैं रफ स्केचिंग बनाऊं तो मान लीजिए कि ये मेरा लाइन L1 है जिसका इक्वेशन है x प्लस टू अपॉन वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस थ्री अपॉन टू इज इक्वल्स टू जेड प्लस वन अपॉन फोर। एक कोई दूसरा लाइन है L2, देयर इज ए लाइन L2 जिसका इक्वेशन है x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू जेड माइनस थ्री अपॉन फोर। हमें एक ऐसे लाइन की जरूरत है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द लाइन। तो देखिए यही कंसेप्ट पहले समझना है, कई बच्चे ये गलती कर देते हैं। ये दोनों लाइन लाइन L1 और लाइन L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कहा है। उसने कहा हमें एक ऐसा लाइन चाहिए जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हो। लेट अस सपोज दिस इज द लाइन 3। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस एंड दिस। तो एक ऐसा लाइन जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हो। ठीक है, L1 L2 इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, हालांकि इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि नॉन पैरेलल लाइंस है, राइट। और पासेस थ्रू पॉइंट, तो एंड वो जो लाइन L3 है ये 1,1,1 से पास कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझ लिए कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। अब देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए रफ एस्टिमेट समझाता हूँ पहले। देखिए मैं ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखने का ट्राई करूंगा, मैं इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिखने का ट्राई करूंगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट में लिखने का ट्राई करूंगा, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखने का ट्राई करूंगा, और लेट सपोज ये जो गिवन पॉइंट है मेरा पॉइंट सी है। ठीक है, अब आप समझिए कि मैं सी एंड ए के हेल्प से, सी और ए के हेल्प से आप लाइन L3 का डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं या वेक्टर लिख सकते हैं, जैसा भी समझिए। उस लाइन L3 का मैं वेक्टर लिख सकता हूं, डायरेक्शन रेशियो लिख सकता हूं। एंड सी एंड बी के हेल्प से, सी और बी, सी भी उसी लाइन पे है, बी भी उसी लाइन पे है, इन दोनों के हेल्प से भी मैं L3 का डायरेक्शन रेशियो लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों को फिर हम इक्वेट कर देंगे और यहां से हमारे पास आंसर आने के चांसेस बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें ए का डायरेक्शन ए का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, बी का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। तो चलिए ए का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। ए जो मेरा पॉइंट है वो मेरा लाइन L2 पे लाई कर रहा है, ये है मेरा लाइन L2 का इक्वेशन, और इस पे है मेरा पॉइंट ए। तो हम इसको कैसे पुट कर सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज दिस इज माय लैम्डा। हम मान लेते हैं कि ये लैम्डा के इक्वेट है। तो हम यहाँ से सब सारे कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। इस से हम लिख सकते हैं यहाँ से x शुड बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस वन, y शुड बी इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस टू, एंड z शुड बी इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस थ्री। ये हो गया हमारे x y z का कोऑर्डिनेट, और ये होगा हमारा पॉइंट ए। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे पता चल गया है। उसी तरह से हम बी के कोऑर्डिनेट लिखने का ट्राई करेंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम, बी क्या है, लाइन L1 पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है, ये उसका इक्वेशन है, और हम मान लेते हैं कि ये म्यू के इक्वेट है, म्यू के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू म्यू माइनस टू, वाई इज इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस थ्री, एंड z इज इक्वल्स टू 4 म्यू माइनस वन। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट आपको पता चल चुका है। तो अब मैं सी यानी लाइन L3 का अगर मैं डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं विथ हेल्प ऑफ, मैं थोड़ा लैंग्वेज यूज करता हूं, विथ सी एंड ए। देखिए सी कोऑर्डिनेट पता है, ए कोऑर्डिनेट पता है, तो हम इसके हेल्प से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ए कोऑर्डिनेट देखिए आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, ए का कोऑर्डिनेट देखिए ये है मेरे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ध्यान से देखिए,
और ये है पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखेंगे? x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. So this will be 2 lambda plus 1 minus 1, 3 lambda plus 2 minus 1 and 4 lambda plus 3 minus 1. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So this will be 2 lambda, this will be 3 lambda plus 1 and this will be 4 lambda plus 2. ये हो गया हमारे L3 का डायरेक्शन रेशियो विद द हेल्प ऑफ C एंड A. सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं L3 का डायरेक्शन रेशियो, L3 का डायरेक्शन रेशियो विद द हेल्प ऑफ C एंड B, विद द हेल्प ऑफ C एंड B. C पॉइंट तो पता है 1 1 1 है और B पॉइंट ऊपर थोड़ा सा है. चलिए इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं. B का कोऑर्डिनेट देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ B. तो B के कोऑर्डिनेट देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, सेम x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. So mu minus 2 minus 1, 2 mu plus 3 minus 1 and 4 mu minus 1 minus 1. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So this will be mu minus 3, 2 mu plus 2 and this will be 4 mu minus 2. देखिए तो हमारे पास ये भी डायरेक्शन रेशियो L3 का ही कहलाएगा क्योंकि दोनों L3 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये और ये दोनों डायरेक्शन रेशियो L3 के ही हैं. अब बात आती है कि एक ही लाइन के दो डायरेक्शन रेशियो अगर आपको दिए हुए हों, एक ही लाइन के दो डायरेक्शन रेशियो अगर दिए हुए हों, तो क्या ये दोनों डायरेक्शन रेशियो इक्वल होने चाहिए या प्रोपोर्शनल होने चाहिए, है ना? तो आंसर होगा कि ये दोनों प्रोपोर्शनल होने चाहिए. प्रोपोर्शनैलिटी का एक केस इक्वलिटी हो जाएगा अगर आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है. आप मल्टीप्लाई में कुछ भी ले सकते हैं. ऐसे इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं जिसमें आप डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करते हैं और वो आपको ऑप्शन में दिया नहीं जाता है, बट उसके प्रोपोर्शनल आपका ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो वो हमारा आंसर हो सकता है. तो ध्यान रखिएगा ये दोनों को इक्वेट करना एग्जैक्टली सही नहीं होगा, इन दोनों को प्रोपोर्शनेट करना सही होगा. दोनों प्रोपोर्शनल होंगे. सो हम लिख सकते हैं, इनका रेशियो लिख सकते हैं. लेट अस सपोज म्यू माइनस 3 अपॉन 2 लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 2 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 4 म्यू माइनस 2 अपॉन 4 लैम्डा प्लस 2. ये देखिए ये दोनों डायरेक्शन रेशियो को मैंने क्या कर दिया है, प्रोपोर्शनेट कर दिया है. ठीक है. अब यहां से सॉल्व करने के लिए देखिए आपके पास वैसे तो बहुत सारे मेथड है, बट इसमें सारे मेथड आपके लिए इफेक्टिव नहीं है. जैसे देखिए अगर इस केस पे सोचा जाए, इस पॉइंट पे सोचा जाए, तो राइट नाउ आई हैव 2 वेरिएबल्स. हमारे पास अभी 2 वेरिएबल है, दैट इज द लैम्डा एंड म्यू. अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. आप 2 इक्वेशन कहीं से भी बना सकते हो. आपने मान लीजिए इन दोनों को इक्वेट कर लिया और इन दोनों को इक्वेट कर लिया, है ना. आप कर सकते हो म्यू माइनस 3 अपॉन 2 लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 2 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1. एक इक्वेशन देखिए लैम्डा और म्यू के टर्म्स में यहां से आ जाएगा, एंड आप चाहो तो इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो 2 म्यू प्लस 2 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1. दिस शुड बी इक्वल्स टू 4 म्यू माइनस 2 अपॉन 4 लैम्डा प्लस 2. आप चाहो तो यहाँ से भी इक्वेट कर सकते हो, बट यहाँ से कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन बनने के चांस है. बट वे है यहाँ से, अगर आपको कभी कभी इजी भी सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर डाटा सिंपल है तो. अदरवाइज हमारे पास एक और ऑप्शन है, चलिए उस ऑप्शन को हम लोग क्लिक करते हैं. पहले मैं इस एक्सप्रेशन को फिर से लिख देता हूँ. सो एक एक्सप्रेशन है म्यू माइनस 3 अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 2 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 म्यू माइनस 2 अपॉन 4 लैम्डा प्लस 2. राइट. देखिए तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. बेस्ट है इसको सॉल्व करने का तरीका कि आप इसको कोई एक नया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मान लीजिए, कोई एक नया कांस्टेंट मान लीजिए. लेट अस सपोज के. अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा म्यू माइनस 3 अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू के
then we can write mu minus 3 is equals to 2k lambda। ठीक है, उसी तरह से इसको भी इससे इक्वेट कर देंगे, तो इसी तरह से लिख देता हूँ 2 म्यू प्लस 2 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू के। यहाँ से हो जाएगा 2 म्यू प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा के प्लस के, राइट। ये हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह से थर्ड एक्सप्रेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, थर्ड एक्सप्रेशन में यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 म्यू माइनस 2 अपॉन 4 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू के। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सो दिस विल बी 2 म्यू माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू के। सो वी कैन राइट 2 म्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा प्लस के। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब इन्हीं तीनों एक्सप्रेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हर जगह लैम्डा के आ रहा है, देखिए यहाँ भी लैम्डा के आ रहा है, यहाँ भी लैम्डा के आ रहा है, और फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमारे पास लैम्डा के की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू के लैम्डा या लैम्डा के, राइट। अब हम इस एक्सप्रेशन की इस लैम्डा के की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। सो दिस विल बी 2 म्यू प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, और लैम्डा के की वैल्यू हो जाएगी म्यू माइनस 3 अपॉन 2 प्लस के, राइट। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, स्पेस की थोड़ी सी कमी हो रही है। देखिए तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 म्यू प्लस 2, हम एलसीएम ले लेते हैं, इनटू इधर 2 चला जाएगा, और ये हो जाएगा 3 म्यू माइनस 9 प्लस 2 के। यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 म्यू प्लस 4, 4 म्यू प्लस 4 माइनस 3 म्यू प्लस 9 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू के। हमने यहाँ से के को क्या बना लिया है, सब्जेक्ट बना लिया है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 4 म्यू माइनस 3 म्यू, म्यू प्लस 13 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू के। अच्छे से इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आ गया के की वैल्यू। सिमिलरली दूसरे एक्सप्रेशन में भी हम यहाँ पे पुट करेंगे, लैम्डा के की वैल्यू हम यहाँ भी पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 म्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लैम्डा के की वैल्यू है म्यू माइनस 3 अपॉन 2 प्लस के। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 म्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 3 प्लस के को सब्जेक्ट बनाइए। 2 म्यू माइनस 1 minus mu plus 3 is equals to k. So this will 2 mu minus mu, that is the mu plus 2 is equals to k. तो k की वैल्यू यहाँ भी देखिए आ गई, यहाँ भी आ गई। एक k की वैल्यू यहाँ भी है और एक k की वैल्यू देखिए हमने यहाँ भी निकाल रखा है म्यू प्लस 13/2। दोनों k है और सेम ही रिलेशन के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे। तो चलिए इसको इक्वेट कर लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सो k इज इक्वल्स टू म्यू प्लस 2, ये भी आ चुका है हमारे पास, और k इज इक्वल्स टू म्यू प्लस 13/2 ये भी आ चुका है। दोनों एक्सप्रेशन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेट करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन, दोनों k की वैल्यू है, इक्वेट करते हैं। देखिए म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू म्यू प्लस 13/2। So we can simplify 2 mu plus 4 is equals to mu plus 13. So 2 mu minus mu, that is the mu is equals to 13 minus 4. So देखिए यहाँ से mu की वैल्यू आ गई है 9, राइट। अगर mu की वैल्यू 9 आ गई तो हम अपने आंसर पे प्रोसीड कर सकते हैं। mu की वैल्यू 9 आने का मतलब है कि हमें डायरेक्शन रेशियो अब मिल चुका है। देखिए मैं डायरेक्शन रेशियो म्यू के हेल्प से लिख देता हूँ। अगर मुझे म्यू की वैल्यू आ गई तो मैं म्यू के हेल्प से लिख देता हूँ। म्यू की वैल्यू क्या होगी, सॉरी डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, म्यू माइनस 3, म्यू था 9, सो 9 माइनस 3
दिस विल बी 2 म्यू एंड 18 प्लस 2 एंड 4 म्यू 36 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6, 20 एंड 34। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। और आपको पासिंग थ्रू पॉइंट पता ही है कि 1 1 1 से पास हो रहा है, तो हम अपना इक्वेशन लिख सकते हैं। दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। x माइनस 1 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 1 अपॉन 34। दिस शुड बी आवर आंसर। ठीक है, अब चाहे तो इसका फिर सिंपलेस्ट रेशियो भी ले सकते हैं 620 और 34 का। इसके अच्छा देखिए, अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू अगर आप निकालें तो क्या होगा। म्यू की वैल्यू तो आ गई, लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ गया, बट फिर भी आपके क्यूरियोसिटी के लिए, अगर मुझे म्यू की वैल्यू आ गई तो सबसे पहले के की वैल्यू निकलेगी। के क्या है, म्यू प्लस 2, यानी कि 9 प्लस 2 यानी कि 11। के की वैल्यू आ गई 11। अब अगर के की वैल्यू 11 आ गई तो हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेमडा का हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, लेमडा का एक्सप्रेशन कहाँ से निकालें हम लोग, एक सेकंड, जस्ट मुझे इसको थोड़ा जूम इन करने दीजिए। ये यहाँ है ना पहले रिलेशन में, देखिए यहाँ पे म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 2k लेमडा। हम इस एक्सप्रेशन से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए इस रिलेशन से क्या है, म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 2k लेमडा। सो म्यू की वैल्यू है 9, सो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। के की वैल्यू हमने निकाला है, के की वैल्यू 11 है। यहाँ देखिए के की वैल्यू 11 निकाला हुआ है, तो यहाँ पे के की वैल्यू 11 पुट कर दे और लेमडा हमें निकालना है। सो 9 माइनस 3 6 अपॉन 22 इज इक्वल्स टू लेमडा। सो फ्रॉम हेयर लेमडा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 11। लेमडा की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 11। अगर हम इस लेमडा की वैल्यू को पुट करें, राइट, अगर हम लेमडा की वैल्यू को पुट करें तो देखिए हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा लेमडा के टर्म्स में। यहाँ कि यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या थी, 3 अपॉन 11। लेमडा की वैल्यू जो आई थी 3 अपॉन 11 आई थी। अगर आप यहाँ पे पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन 11 एंड 3 इंटू 3 लेमडा 3 अपॉन 11 प्लस 1 दिस एंड 4 इंटू 3 अपॉन 11 प्लस 2। यहाँ से जब आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसके प्रोपोर्शनेट आएगा, इक्वल नहीं आएगा, प्रोपोर्शनेट आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए इसको, चलिए इसको सिंप्लीफाई करके मैं दिखाई देता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6 अपॉन 11 एंड दिस विल बी 9 अपॉन 11। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। 9 अपॉन 11 प्लस 1, 11 into 11, 11 9 20, so this will be 20 upon 11 and यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12 upon 11 plus 2, so इसमें into 11, so 12 and 22 को ऐड करना पड़ेगा 34, so 34 upon 11, राइट। अब आप देखिए जरा क्या प्रोपोर्शनेट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे आया था 6 20 एंड 34, यहाँ पे आ रहा है 6 अपॉन 11, 20 अपॉन 11 एंड 34 अपॉन 11। आप आराम से देख सकते हैं कि यस यहाँ पे चीजें प्रोपोर्शनेट हो रही है, प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है। सो आपका आंसर दोनों ही केसेस से आ सकता है, या तो आप लेमडा निकाल लें या आप म्यू निकाल लें, कोई सा भी एक निकाल लें, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। ये इतना डिस्कशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए की गई थी, क्योंकि इससे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, स्टेप बाय स्टेप, वीडियो पॉज करके, ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर सच गुड क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।